बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम आप रहेगा। लोगों को धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। ये हमारा BSNL परिवार गाजियाबाद है, जो हर साल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाता है। और इसके अंदर पदाधिकारी हैं, मैं आप लोगों को संपर्क कराता हूं कि बाबा साहब का जो कारवा है, जो गांव-गांव के अंदर अब की बार में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। ज़्यादातर लोगों ने जो मंच है वो विचारों का मंच ना बनाकर नाचने गाने का मंच बना दिया बाबा साहब का। तो इस पर इनकी सहमति होगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार, कैशियर सेवा गाजियाबाद जी। गंगासन गौतम, जिला सचिव BSNL गाजियाबाद। देवी शरण टीटी। जी। और जी आपका? हरकेश सिंह, रिटायर। जी। नेत्रपाल BSNL। ब्रह्मपाल सिंह BSNL। आप लोग हर साल बाबा साहब का यहाँ कार्यक्रम करते हैं, विचार रखते हैं, अधिकारी आते हैं, तो क्या परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि पैसा भी लगा रहा है समाज और सरकारी लोग भी जाग रहे हैं, तो परिवर्तन क्या आ रहा है बाबा साहब के विचार? परिवर्तन ये आ रहा है कि हमारे लोग बाग जैसे पहले बोलते नहीं थे या किसी के सामने हिचकिचाते थे, वो अब थोड़ा खुल कर रहने लगे हैं। जी। और किसी से ऐसा नहीं है कि दबते हैं, जैसे पहले हाँ। अधिकारी हो या कोई भी हो, वो दबाने की कोशिश करते थे। अब लोग बाग खुल कर बोलते हैं, क्योंकि अब यूनिटी हमारी बढ़ती जा रही है। जी। स्ट्रेंथ जो है खुल के आते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था जो देखने में आता था। तो उसी के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं कि जिससे कि सभी पूरे ज़िले के जो हैं जितने भी हमारे कर्मचारीगण हैं और जो रिटायर हो गए उन्हें भी हम सभी को बुलाते हैं, उनकी फैमिली को भी, कि संगठित रहो सभी लोग। और जो बाबा साहब के विचार हैं उन्हें हम सबको बताते हैं कि कैसे उन्होंने संघर्ष करा था और कैसे हमें मिलजुल कर रहना चाहिए एक साथ। के अगर हम बिखरे हुए रहेंगे तो सब हमारा यूज़ करेंगे ऐसे ही अपने उसके फ़ायदे के लिए जो हमें यूज़ करेंगे, तो वही सब हम यहाँ पे बताते हैं सबको। और हर साल हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं इनको। परिवर्तन हो रहा है, यानी कि बाबा साहब का हमारे जीवन में सहयोग है। जी 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 सर। बाबू जी, आप रिटायरमेंट भी हो चुके हैं। ये कि पहले हमारी कोई भी नहीं सुनता था, हमारा आदमी का वो होता था, किसी का ट्रांसफ़र कहीं कर दिया, किसी का ट्रांसफ़र कहीं कर दिया। जब से ये बॉडी बनी है, सब तरह से बॉडी बनी है, जब से ये ट्रांसफ़र भी रुक गए हैं जी, हम बात भी मानते हैं हमारी। सभी काम अब सही हो रहा है इस टाइम। अब यूनिट के हिसाब से सही हो रहा है। सही हो रहा है हमारे काम। कोई ऐसा नहीं है जो आदमी को सताया जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है अब। जी जी। पहले से बहुत प्रोग्रेस है। हमारे जो BSNL सेवा में जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और पहले से तो इतना कि पहले तो आदमी बोल भी नहीं पाता था अधिकारी लोग। जी जी। अब जो कम से कम 8 मिला के अधिकार यानी कि समझ में आ रहे हैं। यस। जी जी। बाबू जी, आप वरिष्ठ टाइम में आपने पूरा जीवन जो गुजार दिया है, अब लास्ट भी हो चुके हैं। आपने कब से जो ये बाबा साहब के विचार हैं, जो ये जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, इसका देश में क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि अब की बार हमने ये देखा है इतने कवरेज करने के बाद, क्योंकि हम गांव-गांव खुद कैडर देते हैं, तो अब का रंगमंच ज़्यादा बना है। अब के जो है गवर्नमेंट के हिसाब से भी और अपने हिसाब से भी, इसको बजाय अपने विचारों को रखने के, हमें कानून के बनाने, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बताने के, लोगों ने इसको रंगमंच बना लिया है। जबकि हमारा विचार ये होना चाहिए कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए काम किए हैं, जो संविधान बनाया है, उस संविधान के अंतर्गत हमें अपने विचार बढ़ाने चाहिए। आगे बच्चों को संविधान के बारे में बताना चाहिए। हर बच्चा अगर संविधान समझेगा तो अपनी बात को खुल के रख सकेगा। इस तरह के विचार सबके होने चाहिए, क्योंकि हमें संविधान मिला है, ये संविधान के निर्माता हमारे बाबा साहेब, उन्होंने कितना झेला, शुरू से लेकर लास्ट तक उत्पीड़न और छुआछूत, बाहर कमरे के बैठना, ये सारे हुए उनके साथ में। लेकिन आप उनकी सहनशीलता देखिए, आप उनका बड़प्पन देखिए कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपने मन में कोई ऐसा विचार नहीं लाए कि मुझे बदले की भावना से काटे। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वो बैठे तो उनका सिर्फ एक ही धैर्य था कि मेरे लिए सब बराबर हैं, सबके लिए काम किया।
तो समानता का अधिकार जो कि इसमें आर्टिकल 14 में दिया गया है, कानून के तहत लोगों को कानून के तहत ये सब करना चाहिए और समानता का अधिकार सबसे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। बाबा अब की बार बाबूजी एक चीज़ देखने को मिली है कि हर समाज का व्यक्ति, हाँ बिल्कुल, बाबा साहब की जयंती पार्टी हो या वो सब लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। भगवान बुद्ध की करुणा अगर दूसरा रूप देखते हैं तो बाबा साहब ने बिल्कुल बुद्ध को पढ़ने के बाद पूरा बिल्कुल बाबा साहब को जिसने पढ़ लिया, समझ लीजिए चाहे वो किसी भी कौम का है, किसी भी जाति का है, उसने बाबा साहब को मानना शुरू कर दिया है। हमारे जितने भी बड़े बड़े हमारे महापुरुष रहे हैं, चाहे साहब काशीराम रहे हैं, परम पूज्य बाबा साहब रहे हैं या भगवान बुद्ध रहे हैं, जो इन्होंने कभी किसी जाति को टारगेट नहीं करा, मानवता के, वो मानवता के नाम पे सिर्फ समानता होनी चाहिए, मानवता के अंदर समानता चाहिए। सर आप यंग हैं जी। और यंग होने के नाते नाते क्या परिवर्तन है? अब नहीं इतना परिवर्तन है कि जो शिक्षा बाबा साहब ने बोला था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। ठीक है ना, मैं अब थोड़ी ही छोटी ही बात कहूँगा, ठीक है ना। यंग में भी अब के लिए बहुत बदलाव है, जगह जगह झांकियाँ 14 अप्रैल में बहुत निकली हैं, ठीक है ना। और यही और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति नहीं है, बहुत जागरूक है। मेरे खुद के परिवार में भी 2-3 ने फिर ये निकाल दिया है, ठीक है ना। मैं इसकी तैयारी चल रही है, मैं देखता हूँ। और उसी को देखते हुए आज भी हम चल रहे हैं, लेकिन हमें जो है अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी चाहिए। सरकार भी जब हम एकजुट रहते हैं और पहले से ही काफ़ी सालों से एकजुट रहने के बावजूद, तो सरकार भी अब सुनने लगी है। अन्य सरकार में भी कोई सुना नहीं है, अधिकारी भी कोई अधिकारी के पास हम जाने को तैयार नहीं थे। हमें अपने काम के लिए स्वयं अधिकारी के पास जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसे ही रखते रखते अब सारे देश में आवाज़ उठने लग गई है और हमारी सरकार, मतलब जो सरकार है वो सब ध्यान दे रही है। बहुत बहुत जय धन्यवाद। बाबा साहब। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा करुणा, मैत्री और भाईचारा का संदेश दिया, किसी के खिलाफ कभी कोई गलत टिप्पणी नहीं करी। और ये BSNL गाजियाबाद है, जिसकी मैं हर साल कवरेज करने के लिए आता हूँ। आपको कैसे विचार लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और मेरा निवेदन है कि 136वीं जयंती पर अपने गलत विचार त्याग दें, नशा पानी त्याग दें, परम पूज्य बाबा साहब का साहित्य गांव-गांव में फैलाने का प्रयास करें। आप लोग अपने जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन, खुशी के माहौल पर ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतिहास लोगों को निःशुल्क दें। मेरी राय कैसी लगी? धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय।